पास नहीं हो पाई है वो 2 टाइप करेंगे। जिनके पास सर अवेलेबल हो गई है 1 टाइप करेंगे, जिनके पास अभी भी अवेलेबल नहीं हुई है 2 टाइप करेंगे। नहीं हुई है तो सर अवेलेबल कीजिए। अगर ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं तो एक शॉपडे नाम का एक वेबसाइट है, shopday.in, आप यहां से ले सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है सर, यहां से आप ले सकते हैं। shopday.in करके एक वेबसाइट है, यहां से आप ले सकते हैं, या दुकान में बुक स्टोर में अवेलेबल हो गई है। आइए सर, हम लोग अस्थाई अस्थाई चुंबक तक पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था आपको कि अस्थाई चुंबक विद्युत चुंबक है। अस्थाई चुंबक की अगर हम बात करें तो यह विद्युत चुंबक है। अस्थाई चुंबक, इसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थाई चुंबक को हम कौन चुंबक कहते हैं सर? विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अब ध्यान देना कि अब इसको विद्युत चुंबक क्यों कहते हैं। हमने आपको कहा था कि अगर ये कोई चालक तार है, अगर ये कोई चालक तार है और अगर ये कोई चालक तार है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सर वो रूम लॉक करवा दीजिएगा। ये रूम आवाज आ रहा है बहुत। कहते हैं सर, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। उसके चारों तरफ क्या क्या उत्पन्न होता है सर? उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम करंट की मात्रा को बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, करंट की मात्रा को घटा देंगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। इसका मतलब इसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इसको हम लोग अस्थाई चुंबक भी कहते हैं। अस्थाई चुंबक इसलिए कहते हैं कि करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आप सोचेगा कि सर इतनी बार क्यों बता रहे हो ये बात? इसलिए बता रहे हैं कि इसको बहुत बार समझने की जरूरत है, आगे इसमें बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए,
कि अगर करंट हम इससे प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट नहीं प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए इसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। करंट का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा जनरेट होगा, करंट का मान जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना कम जनरेट होगा। करंट का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा जनरेट होगा, और करंट का मान जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। ठीक है, करंट का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, और करंट का मान जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। इसका मतलब करंट का मान बढ़ा देंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और करंट का मान घटा देंगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। इसका मतलब आवश्यकता अनुसार हम इसको शक्तिशाली मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि करंट की मात्रा के अनुसार ही इसका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग या वीक होता है। ठीक है, अब ध्यान दें, हमने कहा कि इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान है, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व, ध्यान देना मेरे दोस्त, इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, चुंबकित होना बंद हो जाएगा। अब कहता है इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली करंट की मात्रा को आप बढ़ा दीजिएगा तो यह शक्तिशाली बन जाएगा, करंट की मात्रा घटा दीजिएगा यह शक्तिशाली नहीं रहेगा। अब बताएं विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब विद्युत चुंबक मतलब सर क्या हुआ, वैसा चुंबक जिसको सर करंट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और करंट नहीं देंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ये कॉइल हमने इस पर लपेट दिया, करंट दे दिया, करंट इन हुआ और ये करंट आउट हुआ। ठीक है, तो हरदीप जी अगर मैंने यहां से करंट दे दिया, ये करंट इन है और ये करंट आउट है, तो सर चुंबक का सामर्थ्य दो बातों पर निर्भर करेगा। ये परिनालिका इसको कहते हैं, परिनालिका। कहते हैं परिनालिका पर लिपटे तार के घेरों की संख्या से, ये जो परिनालिका है इस पर जो लिपटा हुआ तार है उसके घेरों की संख्या से, यानी अगर तार के घेरों की संख्या ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता से, ऑब्वियसली इस धारा की प्रबलता कितनी ज्यादा है उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर धारा की प्रबलता ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। सबका कमेंट्स आ रहा है, अगर धारा की प्रबलता ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर धारा की प्रबलता कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। अब देखो ये आपका वायर है, ये कॉइल हमने लपेट दिया है, और ये आपका जिस पर लपेटा हुआ है उसको हम परिनालिका कहते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो कॉइल्स की संख्या कितनी ज्यादा है, और दूसरा कि इसमें कितना पावरफुल करंट प्रवाहित हो रहा है। अगर दोनों ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दोनों कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सर इसी पर पूरा का पूरा मामला है, इसलिए ध्यान से देख लो ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान से क्या देखो मेरे दोस्त, जैसे कि हम फिर समझाएंगे और तुम ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पर पूरा का पूरा मशीन आपको पढ़ना है। अगर ये करंट हमने प्रवाहित किया तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। हमने कहा था, याद करो आप, कि ये
बुक सर मार्केट में अवेलेबल है, आप बुक ले लीजिए। ये करंट प्रवाहित करते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाके यहां लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ होता है? डेंजर। कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद यहां लिखा हुआ होता है। रंजीत जी, हम सबका बात सुन रहे हैं। हाँ, वो विद्युत चुंबक का फोटो था। कहते हैं, इनका कहना है कि सर किताब कैसा दिखता है। देखिए, कम्युनिटी में हम पोस्ट लगाए हुए हैं। ये सब बकवास कमेंट्स हम क्या देखेंगे आपका? किताब कैसा दिखता है ये कम्युनिटी में लगा हुआ है पोस्ट, आप जाके देख सकते हैं। हमने कम्युनिटी में पोस्ट लगा दिया, 10,000 बच्चों ने देखा है। अब देखो, हमने कहा आपको कि ये डेंजर है। क्या ये डेंजर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपका जो ये चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें जनरेट हुआ है, ये आपको खींच लेगा और खींच के विद्युतीय क्षेत्र के विद्युत के हवाले कर देगा और हम बोरा में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेंजर है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन आपको खींच लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, करंट जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही यह किसी को अट्रैक्ट कर पाता है। अब करंट बंद कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, ये देखो, इसी को हम सर, ये विद्युत चुंबक है, ये जिस पे लपेटा हुआ है इसको हम परिनालिका कहते हैं। जो लपेटा हुआ है इसको हम परिनालिका कहते हैं और जो लपेटा हुआ है वो तार है। अब देखो, एक है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जैसे विद्युत के लिए था वैसे ही चुंबक के लिए भी है, ध्यान देना। कूलॉम का नियम की अगर हम बात करें, ये कूलॉम का नियम है। आपको याद होगा कि अगर कोई चालक, अगर कोई आवेश, कूलॉम का नियम जो विद्युत के लिए था, एक दूसरे से Q1 Q2 दूरी पर है, Q1 Q2 दो आवेश है एक दूसरे से r दूरी पर, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो इनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे पीछे हमने पढ़ाया है कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से Q1 Q2 दूरी पर हों और उनके बीच Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हों, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को जब मिला के हम लोगों ने लिखा था तो F समानुपाती हो जाता था Q1 Q2 बाय r²। याद होगा शायद आपको। फिर यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो F बराबर हो जाता है K/Q1 Q2 बटा r²। और यहां जो K की वैल्यू होती थी वो 1/4πε0 होती थी। वैसे ही चुंबक के लिए आवेश तो नहीं होगा, प्रबलता होगा। अगर दो अलग अलग प्रबलताओं के आवेश, दो अलग अलग प्रबलताओं के चुंबक M1 M2 एक दूसरे से r दूरी पर हों, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती परिनालिका किस धातु का बना होता है? उसका कोई माई बाप नहीं होता है सर, वो इंसुलेटर होता है, लेकिन कुचालक होता है। अगर सुचालक होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए वो कुचालक होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। सबका कमेंट्स आ रहा है। शिव पूजन कुमार जी, आपका भी कमेंट्स आ रहा है। तो यहां अगर हम आते हैं सर, तो F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। M1 M2 क्या है? चुंबक की प्रबलताएं हैं। यहां Q1 Q2 क्या है? आवेश है। यहां M1 M2 क्या है? चुंबक की प्रबलताएं हैं। तो यहां समानुपाती का चिन्ह जब हटा देते हैं तो F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बाय R स्क्वायर। म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। F समानुपाती हो गया M1 M2, F व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय R स्क्वायर, F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर। आज जब समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहां आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये मामला है, गौर फरमाइएगा। अब देखिए, कहते हैं अगर यहां म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर जो है, यहां सर म्यू नॉट क्या है? यहां जब आप आइएगा तो यहां म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट वहां एप्सिलॉन नॉट होता था, यहां म्यू नॉट है। म्यू नॉट होता है निर्वात की परम चुंबकशीलता, निर्वात की परम चुंबकशीलता। म्यू नॉट की अगर हम बात करें तो म्यू नॉट होता है निर्वात की परम चुंबकशीलता। ठीक है, आईटीआई में फेल हो गए हैं, आईटीआई में फेल हो गए हैं तो इसका कोई उपाय तो है नहीं। हम लोग तो सर उन बच्चों के लिए हैं जो डिग्री खरीद के लाते हैं, तो कृपया डिग्री खरीद लें, जैसे होता है वैसे मैनेज करें। म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात की परम विद्युतशीलता। म्यू नॉट की अगर हम बात करें सर, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात की परम विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखो, कहता है कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम चुंबक के लिए, ये M1 M2 क्या है सर? प्रबलता है चुंबक का। R क्या है? दूरी है। अगर दो चुंबक जिसकी प्रबलता M1 M2 तथा बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती M1 M2 F व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय R स्क्वायर होता है। आपके सामने है, देखिए F समानुपाती M1 M2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर दोनों को मिला के अगर हम लिखते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिएगा तो यहां कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर होती है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए सर, हमने आपको से क्या कहा? अगर कोई दो चुंबक एक दूसरे से M1 M2 दूरी पर हैं और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके गुणनफल का प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर दोनों मिला के हम कहें तो F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट अपने मन से आ जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अगला विद्युत चुंबक की परिभाषा, यही ना है? देखो, एक है चुंबकीय परिपथ, जैसे एक होता था विद्युतीय परिपथ, याद होगा शायद आपको सर, एक होता था विद्युतीय परिपथ। बफरिंग हो रहा है। अब जी
हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज ठीक जा रही है सर? जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। अगर आवाज और फिगर दोनों ठीक है तो एक टाइप करो, अगर नहीं है तो दो टाइप करो। अगर आवाज और फिगर दोनों सही है तो एक टाइप करो, अगर नहीं है तो दो टाइप करो। अगर आवाज और फिगर दोनों सही है तो एक टाइप कीजिए, नहीं है तो दो टाइप कर दीजिए। अगर आवाज और फिगर दोनों सही है तो एक टाइप कीजिए, नहीं सही है तो दो टाइप कीजिए। सही तो है? दुष्ट चोट्टा सा बीच बीच में बोल देता बफरिंग हो रहा है। देखो, हमने कहा आपको सर कि एक होता है विद्युतीय परिपथ, एक होता है चुंबकीय परिपथ। एक होता था, आपको याद होगा, विद्युतीय फ्लक्स, एक होता था चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो क्या, विद्युतीय बल रेखाएं, एक होता है चुंबकीय बल रेखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आवेश है, इसके चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, इसके चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक बल रेखा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में विलीन हो जाती है। अगर हम विद्युतीय बल रेखा की बात करें सर, तो यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। विद्युतीय बल रेखा की अगर हम बात करें तो यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अब ध्यान देना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। और वैसे ही होता है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा की अगर बात करोगे तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ध्यान देना, हमने तुमको क्या कहा मेरे दोस्त, कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। यही चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह, चुंबकीय बल रेखा इसको कहते हैं। जैसे इसको हम विद्युतीय बल रेखा कहते थे, वैसे ही सर इस रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। विद्युतीय बल रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता था, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। विद्युतीय बल रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। और इसी से यहां एक बंद परिपथ का निर्माण होता है। कहता है, गौर फरमाइएगा, यहां इसको, यह एक काल्पनिक रेखा है। ये जो विद्युतीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा, ये काल्पनिक बल रेखा, ये वास्तविक बल रेखा नहीं है। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि विद्युत चुंबक की परिभाषा चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। अगर ये चुंबकीय परिपथ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके बंद एवं बंद मार्ग को हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? ध्यान देना, एकदम सिंपल है। अगर हम विद्युतीय क्षेत्र की बात करें तो कहते थे कि जहां तक कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, वह उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाता था। चुंबक में भी वही कहेंगे, जहां तक यह कोई दूसरे आवेश, कोई दूसरे पदार्थ को, कोई दूसरे चुंबक को अपनी ओर या तो खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, या जहां तक यह किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ पर अपना प्रभाव डाल सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
जहां तक यह किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ पर अपना प्रभाव डाल सकता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक की बात करोगे तो टेस्ला है, सीजीएस मात्रक गॉस है। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है और इसी को हम लिख सकते हैं एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला और एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं सर बुक से ही पढ़ा रहे हैं। आपके पास अगर बुक होगा तो लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। हमने कहा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय सुई से निर्धारित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक गॉस है। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला है। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखा। सर चुंबकीय बल रेखा के बारे में हमने आपको कहा था कि चुंबकीय बल रेखा ये काल्पनिक रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। यही चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह होता है, ये चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। इसमें देखो फिगर में मेरा कट गया है, बट चुंबकीय बल रेखा की अगर बात करोगे तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबक के अंदर की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण से किधर की ओर होती है? उत्तर की ओर होती है। अब ध्यान दो, हमने आपको कहा कि ये चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षण चुंबक, क्षण चुंबक का मतलब हुआ ये क्षण चुंबक, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कहते हैं क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो, चुंबक के बाहर होगा तो उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर होगा तो दक्षिण से उत्तर। चुंबक के बाहर होगा तो उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर होगा तो दक्षिण से उत्तर। अगला, अब आते हैं चुंबकीय वाहक बल पर। ध्यान देना, चुंबकीय वाहक बल एक बार हम फिर से जो पढ़ाए हैं सर उसको रिवाइज करते हैं और फिर चलेंगे हम आगे। एक बार देखो, हमने आज पढ़ा कि अस्थायी चुंबक के बारे में। अस्थायी चुंबक का क्या मामला है? इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसमें करंट रहेगा। इसका आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बना सकते हैं। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है: परिनालिका में लपेटे तारों के घेरों की संख्या और प्रवाहित धारा की प्रबलता। जितना अधिक धारा आप दोगे इसमें, जितना अधिक करंट दोगे उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जितना कम करंट दोगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उसके बाद हमने कूलॉम का नियम पढ़ा कि F समानुपाती होता है m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है, और इन दोनों को जब हम मिला के लेते हैं तो F समानुपाती m1 m2 अब बट्टा r² हो जाता है। F समानुपाती m1 m2 बट्टा r² हो जाता है। समानुपाती हटाते तो एक कांस्टेंट आता है μ0/4π। μ0 को हम निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं, जिसकी परम चुंबकशीलता कहते हैं, जिसकी वैल्यू 4×10⁻⁷ है। चुंबकीय परिपथ है। चुंबकीय बल रेखाओं के पथ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहां तक वह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और इसका एसआई मात्रक टेस्ला, इसका सीजीएस मात्रक गॉस। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। उसके बाद चुंबकीय वाहक बल है, जिस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। नमस्कार। पता नहीं क्यों बफरिंग हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।